कहानी की शुरुआत होती है ड्रासा से, एक खतरनाक और सटीक निशाना लगाने वाली शूटर जो कई घंटों से एक टनल में छिपी बैठी होती है। असल में उसे एक मिशन दिया गया है, पास के एयरपोर्ट पर आने वाले एक सरकारी अफसर को खत्म करने का। कुछ ही देर में रनवे पर एक प्लेन लैंड करता है। ड्रासा की नजर अपने टारगेट पर टिक जाती है और बिना एक पल गंवाए वो कई किलोमीटर दूर से एक ही गोली चलाती है और अगली ही सेकंड उसका निशाना सीधा लगता है। इतनी सफाई से ये काम होता है कि वहाँ मौजूद गार्ड्स को समझ ही नहीं आता कि हमला कहाँ से हुआ। मिशन पूरा करने के बाद ड्रासा सीधे अपनी माँ की कब्र पर जाती है जहाँ उसका पिता पहले से खड़ा होता है। यहीं हमें ड्रासा की एक अजीब आदत के बारे में पता चलता है। जब भी वो किसी को अपनी राइफल से मारती है तो उस गोली का खाली खोल अपने पास रख लेती है और बाद में वो सारे खोल अपने पिता को दे देती है, क्योंकि सच ये है कि ड्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पैसों के लिए लोगों की जान लेती है। उसने अब तक कई लोगों को मारा है, लेकिन अंदर से उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ये काम अब उसका पेशा बन चुका है, इसलिए वो इन बुलेट के खोल अपने पिता को देकर जैसे अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करती है। ड्रासा अपने पिता को बताती है कि उसे एक नया मिशन मिला है जो पूरे 1 साल तक चलेगा और शायद इस दौरान वो उनसे मिल भी नहीं पाएगी। इस पर उसका पिता हल्की सी कड़वाहट के साथ कहता है, तुम हर साल आती हो और बस ये गोलियों के खोल मुझे देकर चली जाती हो, लेकिन शायद अगला साल मैं देख ही ना पाऊं। वो आगे बताता है कि उसका कैंसर आखिरी स्टेज पर है और अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। और फिर वो एक चौंकाने वाली बात कहता है, अगर बीमारी उसे पहले नहीं ले गई तो वो खुद 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन अपनी जिंदगी खत्म कर देगा, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। उसकी पत्नी जा चुकी है और उसकी बेटी भी साल में सिर्फ 1-2 बार ही उससे मिलने आती है। ये सुनकर ड्रासा की आंखें भर आती हैं और उसे एहसास होता है कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। फिर कहानी लेवी केन पर शिफ्ट होती है जो पहले मरीन रह चुका है। वो एक बुरे सपने से उठता है और थोड़ा परेशान दिखता है। खुद को शांत करने के लिए वो समुद्र किनारे चला जाता है जहाँ लहरों की आवाज उसे थोड़ा सुकून देती है। तभी उसका फोन बजता है और उसे एक जरूरी मैसेज मिलता है। उसे तुरंत मरीन बेस वापस बुलाया जाता है। बेस पर पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात एजेंट बार्थोलोम्यू से होती है। वो एक रहस्यमयी महिला है जिसे लेवी के बारे में काफी कुछ पता होता है। उसे पता है कि लेवी एक शानदार स्नाइपर है और अकेले रहना पसंद करता है। इसी वजह से वो उसे एक खास मिशन के लिए चुनना चाहती है। इसके बाद सितंबर की शुरुआत में लेवी होश में आता है। उसे पहले बेहोश किया गया था, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है। उसे लगता है कि वो किसी मिलिट्री प्लेन में है। वो पास खड़ी एक सैनिक से पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बताती। वो लेवी के सारे पर्सनल सामान ले लेती है और उसे बताती है कि वो लोग अब एक नो फ्लाई जोन के करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए अब उसे प्लेन से कूदकर आगे का सफर खुद तय करना होगा। लेवी बिना डर के अपना सारा गियर तैयार करता है और सही समय देखकर प्लेन से छलांग लगा देता है। हवा तेजी से उसके पास से गुजरती है और वो सही टाइम पर अपना पैराशूट खोलता है। सुरक्षित लैंड करने के बाद वो खुद को आगे आने वाले मुश्किल सफर के लिए तैयार करता है, जहाँ उसे पहाड़ चढ़ने होंगे, लंबा पैदल चलना होगा और रातें अकेले खुले आसमान के नीचे गुजारनी होंगी। काफी समय बाद वो एक बहुत बड़ी खाई के किनारे पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक सैनिक जेडी से होती है। लेवी उससे पूछता है कि वो लोग आखिर कहां हैं, लेकिन जेडी को भी सही जगह का पता नहीं होता, जबकि वो 1 साल से वहीं रह रहा है। इसके बाद वो दोनों वेस्ट टावर की तरफ जाते हैं। ये टावर काफी एडवांस होता है। ये सोलर एनर्जी पर चलता है, बैकअप के लिए जनरेटर भी है, बारिश का पानी जमा किया जाता है, खुद की सब्जियों की खेती होती है और आसपास शिकार के लिए काफी जंगली जानवर भी हैं। खाई के दूसरी तरफ ईस्ट टावर है, लेकिन वहाँ के गार्ड से संपर्क करना सख्त मना है। ये खाई खुद एक खतरनाक दीवार की तरह है। उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ लैंड माइंस और डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जिससे इसे पार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जेडी लेवी को पूरी जगह दिखाता है और उनके मिशन के बारे में समझाता है। हर दिन लेवी वेस्ट साइड पर पेट्रोलिंग करता है। वो हर 600 मीटर पर लगे ऑटोमेटिक गन टर्रेट्स में गोला बारूद भरता है, कंटेनमेंट फेंस चेक करता है, यह देखता है कि माइंस सही जगह पर हैं या नहीं और क्लोकर डिवाइसेस भी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये क्लोकर असल में ऐसे एडवांस डिवाइस होते हैं जो फेक सिग्नल भेजते हैं ताकि ये पूरी खाई सैटेलाइट की नजरों से छुपी रहे। हर 30 दिन में रेडियो चेक तो होता है, लेकिन इसके अलावा बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। इसी इमरजेंसी की हालत में लेवी को एक डरावना पैनिक बटन दिखता है जो दबाते ही स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल नाम का सीक्रेट प्लान एक्टिव हो जाता है। लेकिन जेडी को भी इस प्लान की पूरी जानकारी नहीं होती। बस वो लेवी को सख्त सलाह देता है कि अगर ये कभी एक्टिव हो जाए तो बिना सोचे वहाँ से भाग जाना। बातों बातों में जेडी उस जगह का पुराना राज भी बताता है। ये सब कोल्ड वॉर के समय से जुड़ा हुआ है, जब अलग अलग देशों की मिलिट्री ने मिलकर एक सीक्रेट डील की थी ताकि इस जगह को दुनिया से पूरी तरह छुपाया जा सके, इवन बड़े नेताओं और सरकारों से भी। और लेवी का असली काम क्या है? बस एक चीज, ये सुनिश्चित करना कि उस खाई के अंदर जो भी है वो कभी बाहर ना आ पाए। शुरुआत में लेवी को ये सब एक कहानी जैसा लगता है और जेडी को भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन उसका शक डर में बदल गया जब उसने उन खौफनाक जीवों को देखा जिन्हें गार्ड्स हॉलो मैन
कहते हैं। उनकी डरावनी चीखें पूरी खाई में गूंजती रहती हैं। जेडी फिर 1940 के आखिर का एक किस्सा बताता है, जब घोड़ों पर सवार 3 टुकड़ियां उस खाई में गई थीं इन खतरनाक जीवों को खत्म करने के लिए, लेकिन उनमें से एक भी सैनिक वापस नहीं लौटा। उसी दिन के बाद मिलिट्री ने फैसला किया कि अब उन्हें खत्म करने की कोशिश नहीं की जाएगी, सिर्फ उन्हें कैद में ही रखा जाएगा। अगले दिन जेडी टावर छोड़कर उस जगह की तरफ निकलता है जहां से उसे वापस लिया जाना होता है। कुछ देर बाद एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर आता है और एक रस्सी नीचे गिराई जाती है। जेडी ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है, एक सैनिक उससे उसकी पहचान पूछता है। जेडी अपनी पहचान बताता है, लेकिन जवाब में उसे स्वागत नहीं मिलता, बल्कि एक गोली सीधे उसके सिर में मार दी जाती है। उसकी लाश को वहीं पहाड़ों के नीचे गिरा दिया जाता है। 1 महीने बाद अक्टूबर में लेवी अब इस जगह की बोरिंग और अकेली दिनचर्या का हिस्सा बन चुका होता है। हर दिन लेवी एक ही काम दोहराता है, पूरे इलाके के किनारे किनारे घूमना, सिक्योरिटी सिस्टम्स को ठीक रखना और तय समय पर रेडियो चेक करना। उसकी जिंदगी अब एक रूटीन बन चुकी होती है। एक दोपहर जब वो गार्डन में काम कर रहा होता है, तभी उसकी नजर ईस्ट टावर की तरफ जाती है। उसे वहाँ कुछ हलचल दिखती है। वो तुरंत अंदर जाकर दूरबीन उठाता है और देखता है कि ड्रासा लकड़ी काट रही है। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिलती हैं, लेकिन ड्रासा तुरंत ऐसे नजरें हटा लेती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नवंबर में अपने बर्थडे पर ड्रासा काफी अकेलापन महसूस करती है। कुछ अलग करने के लिए वो हवा में एक गोली चलाती है ताकि लेवी का ध्यान उसकी तरफ जाए। फिर वो एक साइन उठाकर उससे उसका नाम पूछती है। लेवी पहले हिचकिचाता है क्योंकि नियम के हिसाब से उन्हें एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ड्रासा को इन नियमों की कोई परवाह नहीं होती। वो मुस्कुराते हुए अपना नाम बताती है और कहती है कि बर्थडे पर वो वही करेगी जो उसका मन करेगा। लेवी को उसका ये अंदाज थोड़ा मजेदार लगता है और वो भी साथ देने का फैसला करता है। वो अपना नाम लिखकर दिखाता है और एक ग्लास उठाकर उसे चीयर्स करता है। इसके बाद ड्रासा म्यूजिक चलाती है और डांस करने लगती है। वो इशारा करती है कि लेवी भी उसके साथ डांस करे। लेवी शर्माते हुए कहता है कि वो अच्छा डांसर नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन स्नाइपर जरूर है। मुस्कुराते हुए ड्रासा निशाना लगाती है और उसकी पानी की बोतल पर गोली चला देती है। लेवी भी पीछे नहीं रहता। वो तुरंत अपनी गन उठाकर उसकी बोतल को उड़ा देता है। दोनों इस मजेदार मुकाबले में लगे होते हैं। तभी ड्रासा अचानक कुछ अजीब नोटिस करती है। वो तुरंत गेम रोक देती है और लेवी को खाई की तरफ देखने का इशारा करती है। जैसे ही लेवी नीचे देखता है, उसे खौफनाक जीव नजर आते हैं जो उसकी तरफ की दीवार पर चढ़ रहे होते हैं। बिना वक्त गंवाए लेवी एक मॉन्स्टर पर गोली चलाता है। वो नीचे गिरता है और सीधे एक माइंस पर जा गिरता है। जोरदार धमाका होता है और उसी के साथ कई और जीव भी उस धमाके में खत्म हो जाते हैं। खाई इतनी गहरी और विशाल होती है कि उसका किनारा आसमान में गायब होता हुआ लगता है। दिसंबर में लेवी जंगल में एक पेड़ को ढेर सारी लाइट्स से सजा देता है और उसे एक छोटा सा क्रिसमस ट्री बना देता है। साथ ही ड्रासा के लिए एक साइन भी लगाता है। इसी पल से दोनों के बीच एक अलग ही कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। अब वो दूर रहते हुए भी साथ में चीजें करने लगते हैं, जैसे स्नोमैन बनाना, शतरंज खेलना और बर्तनों पर म्यूजिक बनाकर मस्ती करना। फरवरी में लेवी देखता है कि ड्रासा एक फैमिली फोटो के सामने रो रही है। वो चिंतित होकर पूछता है कि उसने अपनी पेट्रोलिंग क्यों मिस की। ड्रासा बताती है कि आज का दिन उसके लिए बहुत इमोशनल है। उसे अकेला ना छोड़ने के लिए लेवी एक बड़ा फैसला लेता है। वो आर्मरी में जाकर एक खास तरह की रस्सी फेंकने वाली गन बनाता है। अगली सुबह वो एक रॉकेट के जरिए रस्सी खाई के पार फेंकता है, जो जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। रॉकेट से थोड़ी आग लग जाती है, लेकिन ड्रासा तुरंत उसे बुझा देती है। फिर वो उस रस्सी को मजबूती से पेड़ से बांध देती है। थोड़ी देर बाद वो टावर में वापस आती है और देखती है कि लेवी उसे डिनर के लिए बुला रहा है। लेवी ठान लेता है कि वो किसी भी हाल में उसके पास जाएगा। वो रस्सी के सहारे खाई पार करने लगता है, लेकिन बीच में अटक जाता है। खुशकिस्मती से उसके ग्लव्स उसे पकड़ बनाए रखने में मदद करते हैं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वो ड्रासा के टावर तक पहुंच जाता है और उसे फूलों का गुलदस्ता देता है। डिनर के दौरान दोनों अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बात करते हैं, कैसे वो मर्सनरी थे और इस काम ने उनके दिमाग पर कितना असर डाला है। रात का अंत एक दिल छू लेने वाले डांस के साथ होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ सुकून महसूस करते हैं। सुबह होते ही लेवी वापस अपने टावर जाने के लिए रस्सी से नीचे उतरना शुरू करता है, लेकिन अचानक उसकी साइड पर हॉलो मैन आ जाते हैं और उनमें से एक माइंस को ट्रिगर कर देता है। जोरदार धमाका होता है और रस्सी टूट जाती है, जिससे लेवी सीधे खाई में गिरने लगता है। वो तुरंत अपना पैराशूट खोल देता है, जिससे उसकी गिरने की स्पीड कम हो जाती है। उधर ड्रासा ये सब देखती है और बिना समय गंवाए हथियार और पैराशूट लेकर खाई में कूद जाती है। कुछ देर गिरने के बाद वो नीचे एक नदी में जाकर गिरती है। तेज बहाव ड्रासा के पैराशूट को
एक चट्टान में फंसा देता है, जिससे उसे खुद को छुड़ाने के लिए रस्सी काटनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो आजाद होती है, पानी का जोरदार बहाव उसे बहाकर नीचे ले जाता है। वो एक चट्टान से टकराती है और उसका क्लाइंबिंग डिवाइस हाथ से छूट जाता है। किसी तरह वो पास की पेड़ों की जड़ों को पकड़ती है और पूरी ताकत लगाकर खुद को किनारे तक खींच लाती है। दूसरी तरफ लेवी एक पेड़ से रस्सियों में उलझा हुआ बेहोश लटका होता है। तभी पास की एक डाल हिलने लगती है और असल में वो एक खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है। जैसे ही वो करीब आता है, लेवी होश में आता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए गोली चलाने लगता है। लेकिन इसी कोशिश में वो नीचे गिर जाता है और सीधे एक दूसरे मॉन्स्टर के मुंह में जा गिरता है। सब कुछ खत्म होने जैसा लगता है। तभी ड्रासा वहां पहुंचती है और बिना देर किए उस मॉन्स्टर को गोली मार देती है, जिससे लेवी की जान बच जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर रस्सी ढूंढने निकलते हैं ताकि वापस जा सकें। लेकिन अचानक दो हॉलो मैन घोड़ों जैसे खतरनाक जानवरों पर सवार होकर उन पर हमला कर देते हैं। उनके हाथों में तलवारें होती हैं। उनमें से एक कूदकर सीधे ड्रासा पर झपटता है। ड्रासा फुर्ती से अपने चाकू से उसकी गर्दन पर वार करती है और फिर एक गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। उधर दूसरा हमलावर अपनी चाबुक से लेवी की गन छीन लेता है, लेकिन लेवी तुरंत अपनी हैंडगन निकालता है और कुछ ही सेकंड में उस हमलावर और उसके जानवर दोनों को मार गिराता है। थोड़ी देर बाद ड्रासा अपने बैग को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसका ऑटो असेंडर नदी में बह चुका है। अब वो पूरी तरह फंस चुके होते हैं। ड्रासा कहती है कि उन्हें नदी के साथ साथ चलना चाहिए, शायद ये उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दे दे। लेकिन जाने से पहले लेवी उन मरे हुए जीवों को ध्यान से देखता है और उसे कुछ चौंकाने वाला मिलता है। उनके शरीर पर पुराने मिलिट्री यूनिफॉर्म के टुकड़े। तभी उसे सच्चाई समझ आती है, ये हॉलो मैन असल में वही सैनिक हैं जो सालों पहले घोड़ों पर सवार होकर इस खाई में गए थे और कभी वापस नहीं आए। इस डरावनी सच्चाई के साथ दोनों आगे बढ़ते हैं जंगल के अंदर, जहां उन्हें उन लोगों की हड्डियां नजर आती हैं जो उनसे पहले यहां से भागने की कोशिश कर चुके थे। आखिरकार लेवी और ड्रासा एक छोड़े हुए शहर तक पहुंचते हैं। यहाँ की इमारतों पर अजीब तरह के बदले हुए पौधे उगे होते हैं और जमीन जगह जगह से टूटी हुई होती है, जैसे यहाँ कभी भूकंप आया हो। तभी उन्हें पास आते हुए खौफनाक जीवों की आवाज सुनाई देती है। बिना देर किए वो दोनों एक पुराने जर्जर चर्च के अंदर छिप जाते हैं। अंदर का नजारा और भी डरावना होता है। सीटों पर सिर्फ कंकाल पड़े होते हैं और वहाँ फैली गंध से साफ पता चलता है कि इन लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। दोनों इस मंजर को समझ ही रहे होते हैं कि ऊपर से कोई आवाज आती है। ड्रासा जैसे ही ऊपर देखती है, एक विशाल मकड़ी उस पर झपट पड़ती है। वो उसे धक्का देकर हटाती है, लेकिन खुद नीचे गिर जाती है, जहाँ दूसरी मकड़ी उसकी तरफ बढ़ रही होती है। ड्रासा तुरंत चाकू से उसे मार देती है। उधर लेवी पर भी दो मकड़ियां हमला करती हैं, लेकिन वो फुर्ती से उन्हें गोली मारकर खत्म कर देता है। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ मकड़ियों का झुंड उन्हें घेर लेता है। दोनों पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं। वो दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हॉलो मैन भी अंदर घुस आते हैं और अब उन्हें एक साथ दो दो खतरों से लड़ना पड़ता है। ड्रासा एक जीव को पकड़कर उसका सिर टेबल पर दे मारती है और उसे दूर फेंक देती है, जहाँ मकड़ियां उस पर टूट पड़ती हैं। वहीं लेवी पास से ही कई दुश्मनों से भिड़ता है और कड़ी लड़ाई के बाद उन्हें खत्म कर देता है। हालात बिगड़ते देख ड्रासा एक ग्रेनेड उठाती है और चर्च की पीछे वाली दीवार पर फेंक देती है। जोरदार धमाके से वहाँ एक बड़ा छेद हो जाता है और दोनों उसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर वो सीधे खुले में जाने की बजाय दीवार के पास पास चलते हैं ताकि थोड़ा सुरक्षित रह सकें। चलते चलते उन्हें एक पुराना दरवाजा मिलता है और वो अंदर चले जाते हैं। अंदर एक इमारत होती है जो पूरी तरह से पौधों से ढकी हुई होती है। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, उन्हें एक पुरानी मिलिट्री लैब मिलती है जहाँ चारों तरफ कंकाल पड़े होते हैं। वहीं एक पुराना जनरेटर भी होता है जिसे ड्रासा किसी तरह चालू करने में कामयाब हो जाती है। मलबे के बीच लेवी को एक पुरानी टेप मिलती है। वो उसे एक पुराने प्रोजेक्टर पर चलाते हैं। वीडियो में एक वैज्ञानिक दिखाई देता है जो बताता है कि साल 1946 है और ये जगह कई देशों के मिलकर बनाए गए एक गुप्त प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में यहाँ के वैज्ञानिक खतरनाक बायोकेमिकल मिसाइल बनाने पर काम कर रहे थे, लेकिन रिकॉर्डिंग से कुछ दिन पहले ही एक भयानक भूकंप आया जिसकी वजह से केमिकल लीक हो गया। इसके बाद सभी वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके इस जहरीले पदार्थ को फैलने से रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो गए। वो केमिकल आसपास के पौधों और जानवरों के डीएनए के साथ मिल गया और भयानक बदलाव शुरू हो गए। शुरुआत में ऐसा लगा कि इस जहर का इंसानों पर कोई असर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर वैज्ञानिकों पर भी दिखने लगा। स्क्रीन पर दिख रही महिला अपने पेट पर उग रही पेड़ों जैसी शाखाएं दिखाती है जो बहुत डरावना नजारा होता है। ये सब देखने के बाद लेवी और ड्रासा दूसरे कमरे में जाते हैं जहां उन्हें 2000 के आसपास का एक कंप्यूटर मिलता है। इससे पता चलता है कि इस घटना के बाद भी यहाँ पर रिसर्च काफी समय तक चलती रही। जब लेवी कंप्यूटर चालू करता है तो उन्हें सच्चाई का एक और खतरनाक हिस्सा पता चलता है। ये पूरी जगह डार्क लेक नाम की एक प्राइवेट पैरामिलिट्री कंपनी के कंट्रोल में है। जो ड्रोन उन्होंने पहले देखा था
था वो असल में सैंपल इकट्ठा कर रहा था ताकि इन म्यूटेटेड चीजों से सुपर सोल्जर बनाए जा सकें। फिर लेवी को स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी मिलती है और ये जानकर वो चौंक जाता है। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें पूरे इलाके को खत्म करने के लिए न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जाना है। ये सच्चाई जानने के बाद दोनों वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। जाते जाते लेवी ड्रासा से कहता है कि ये मिशन उसके लिए खास बन गया क्योंकि उसे वो मिल गई। फिर वो दरवाजा खोलते हैं और बाहर निकलने के लिए स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं ताकि धुएं में छिपकर भाग सकें। लेकिन तभी एक हॉलो मैन की चाबुक ड्रासा के पैर में लिपट जाती है और उसे खींचकर दूर ले जाती है। ड्रासा को बचाने के लिए लेवी बिना समय गंवाए उस सवार के पीछे पीछे जाता है। आखिरकार वो एक छुपी हुई फैसिलिटी तक पहुंचता है जहां अंदर न्यूक्लियर बम रखा होता है। अंदर का नजारा और भी डरावना होता है। हॉलो मैन ने ड्रासा को बांध रखा होता है और उसे दर्द दे रहा होता है, लेकिन ड्रासा हार मानने वालों में से नहीं होती। वो पूरी ताकत जुटाकर उसे जोर से किक मारती है और रस्सियों से खुद को छुड़ा लेती है। फिर वो तुरंत पास पड़ा एक लोहे का टुकड़ा उठाकर खुद की रक्षा करने लगती है। हॉलो मैन उससे ज्यादा ताकतवर होता है और तभी उसके सीने से एक सांप जैसा जीव निकलकर ड्रासा पर हमला करता है। लेकिन ड्रासा बहादुरी से लड़ती है। वो उस सांप का सिर काट देती है और फिर लोहे का टुकड़ा हॉलो मैन पर फेंकती है। अब वो और भी गुस्से में आ जाता है और तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ता है। ड्रासा पास पड़ी हड्डियों को ढाल की तरह इस्तेमाल करती है और आग से एक मशाल बनाकर हॉलो मैन को जला देती है। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। तभी लेवी वहां पहुंचता है और उस जलते हुए हॉलो मैन पर गोली चलाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि वो फिर से मिल पाएंगे। इसके बाद लेवी उस मरे हुए हॉलो मैन को ध्यान से देखता है और चौंक जाता है। उसके यूनिफॉर्म पर जो नाम लिखा होता है वो उसी पहले गार्ड का होता है जो कभी उसके टावर पर तैनात था। ये सच्चाई उसे अंदर तक हिला देती है। वो उसकी तलवार उठा लेता है एक कड़वी याद के तौर पर और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो उस जगह पहुंचते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, यानी केमिकल लीक वाली जगह। वहां का माहौल बेहद डरावना होता है। चारों तरफ गाढ़े जहरीले पदार्थ में फंसे हुए अजीब और भयानक जीव नजर आते हैं। ड्रासा और लेवी सावधानी से एक पुल पार करने लगते हैं, लेकिन अचानक ड्रासा का पैर एक जड़ पर पड़ जाता है और उसमें फंसी लाशें हिलने लगती हैं जैसे वो उसे पकड़ना चाहती हो। लेवी तुरंत अपनी तलवार से उन जड़ों को काटता है और ड्रासा को छुड़ा लेता है, लेकिन उनकी ये हरकत आसपास के और भी बड़े जीवों को जगा देती है जो जोर जोर से गरजते हुए उठने लगते हैं। अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। लेवी उन भयानक जीवों के बीच रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक चिपचिपी चाबुक उसके पैर में लिपट जाती है और वो गिर जाता है। हालात बिगड़ते देख ड्रासा तुरंत पीछे ग्रेनेड फेंकती है। जोरदार धमाका होता है। आग तेजी से फैलती है। गाढ़ा जहरीला ढांचा जलने लगता है और कई जीव उसी आग में खत्म हो जाते हैं। दोनों मौके का फायदा उठाकर सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और आखिरकार वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो शहर में तलाश करते हैं और एक गैराज में छिपी हुई मिलिट्री जीप्स मिलती है। जल्दी जल्दी वो एक जीप ठीक करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कई घंटों तक सफर करने के बाद वो उस टूटी हुई रस्सी वाली जगह पर पहुंचते हैं। लेवी उस रस्सी को जीप से बांध देता है, जबकि ड्रासा अपनी गन से पास आते हॉलो मैन को रोकती रहती है। सब तैयार होने के बाद जीप की मदद से वो दीवार पर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही उन्हें दिखता है कि हॉलो मैन उनके पीछे पीछे चढ़ रहे हैं। लेवी एक को लात मारकर नीचे गिरा देता है और बाकी से तलवार लेकर लड़ने लगता है। ड्रासा भी टूल बॉक्स से एक कुल्हाड़ी उठाती है और उसके साथ मिलकर लड़ाई में कूद पड़ती है। तभी अचानक एक हॉलो मैन लेवी पर झपटता है और उसे किनारे की तरफ धकेल देता है। लेवी मुश्किल से जीप को पकड़ पाता है और गिरने से बचता है। जल्दी सोचते हुए वो जीप के गैस टैंक में छुरा मारता है, फिर ऊपर चढ़कर एक फ्लेयर जलाता है और नीचे फेंक देता है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। आग का बड़ा गोला बनता है जो दुश्मनों को खत्म कर देता है, लेकिन साथ ही जीप भी उड़ जाती है। धमाके की ताकत से लेवी दीवार से टकराता है और उसका पैर टूट जाता है। ड्रासा तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है। जब उन्हें एहसास होता है कि वो लगभग ऊपर पहुंच चुके हैं तो वो रस्सी काट देते हैं और जलती हुई जीप नीचे गिरकर बाकी बचे हॉलो मैन को खत्म कर देती है। आखिरकार आखिरी हिस्सा चढ़कर वो ड्रासा के टावर तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर दोनों अपनी चोटों का इलाज करना शुरू करते हैं। इसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए वो 5 दिन तक खुद को अलग रखेंगे। इसी दौरान बात करते करते वो एक बड़ा प्लान बनाते हैं, इस पूरी खाई को खत्म करके यहाँ से साथ में भागने का। अगले दिन लेवी पूरे हौसले के साथ ग्रैपलिंग गन की मदद से वापस अपने टावर पहुंचता है। वहाँ रेडियो चेक के दौरान उसकी कॉल अचानक एजेंट बार्थोलोम्यू इंटरसेप्ट कर लेती है। उसे पता चल चुका होता है कि लैब का कंप्यूटर चालू हुआ था। जब लेवी इस बात से इनकार करता है कि वो खाई में गया था तो बार्थोलोम्यू को शक हो जाता है कि ईस्ट टावर वाला ही जिम्मेदार है। वो लेवी को नया मिशन देती है,
उसे खत्म करने का। लेवी झूठा हाँ बोल देता है, लेकिन असल में वो कुछ और ही सोच रहा होता है। उसे बिना पता चले लैब के कंप्यूटर के छिपे हुए कैमरे ने उन दोनों की सारी फुटेज रिकॉर्ड कर ली होती है। इसी सबूत के साथ बार्थोलोम्यू एक कमांडर से संपर्क करती है और वहां एक टीम भेजने का आदेश देती है। अगली सुबह लेवी और ड्रासा अपने प्लान के लिए माइंस तैयार कर रहे होते हैं। तभी ड्रासा एक मैसेज लिखती है, आई लव यू, और दोनों के बीच एक इमोशनल पल आता है। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आता दिखता है। दोनों तुरंत जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जब सैनिक टावर खाली पाते हैं तो वो ड्रोन भेजते हैं उनका पीछा करने के लिए। ड्रोन उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन लेवी और ड्रासा अपनी स्किल से एक एक करके सभी ड्रोन को गिरा देते हैं। फिर सही जगह पहुंचकर वो अपनी स्नाइपर स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं और क्लोकर डिवाइसेस को निशाना बनाते हैं। जैसे ही क्लोकर नष्ट होते हैं, पहले से लगाए गए माइंस एक्टिव हो जाते हैं और एक बड़ा धमाका होता है जिससे सारे क्लोकर खत्म हो जाते हैं। अब खाई पूरी तरह दुनिया के सामने आ जाती है और उसी के साथ स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाता है। बार्थोलोम्यू और उसकी टीम जल्दी से हेलीकॉप्टर की तरफ भागती है बचने के लिए। उधर लेवी और ड्रासा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी न्यूक्लियर बम फट जाता है। एक जबरदस्त विस्फोट होता है जो सब कुछ तबाह कर देता है, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी गिर जाता है और उसमें बैठे सभी लोग मारे जाते हैं। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि लेवी भी उसकी चपेट में आ जाता है और एक चट्टान से गिरकर नीचे नदी में जा गिरता है। ड्रासा किसी तरह बच निकलती है और एक गुफा में छिप जाती है, जहाँ वो बेचैनी से लेवी का इंतजार करती रहती है। एक महीना बीत जाता है, लेकिन लेवी की कोई खबर नहीं मिलती। ड्रासा धीरे धीरे ये मान लेती है कि लेवी अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके बाद कहानी कुछ महीनों आगे बढ़ जाती है। अब ड्रासा अकेले बैठकर लेवी की लिखी हुई एक कविता पढ़ती है। उस कविता का हर एक शब्द उसे उसकी याद दिलाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। समय के साथ वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। सब कुछ पीछे छोड़कर वो फ्रांस चली जाती है और वहाँ एक होटल में वेट्रेस की नौकरी शुरू कर देती है। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगती है, लेकिन तभी एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो जैसे ही काम कर रही होती है, उसकी नजर सामने खड़े एक शख्स पर पड़ती है और उसे देखकर वो पूरी तरह चौंक जाती है। वो लेवी होता है, जिंदा। ड्रासा की आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं। अगले ही पल वो खुद को रोक नहीं पाती और भागकर लेवी को गले लगा लेती है। दोनों के लिए वो पल जैसे सब कुछ बदल देता है और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ।